हेलो दोस्तों, मैं सौरव ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में जो है हम रैखिक अवकल समीकरण का हल कैसे ज्ञात करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले बात तो आती है कि रैखिक अवकल समीकरण कहते किसे हैं। तो ऐसा अवकल समीकरण जिसमें एक परतंत्र चर हो और उसका अवकल गुणांक जो है एक घात का हो, वो रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। तो रैखिक अवकल समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए जो हमें इक्वेशन दिया रहेगा उसको पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद जो है उसका हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसके दो टाइप के होते हैं। एक तो जब y परतंत्र चर हो तब उसके लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है वो बनता है dy/dx + py = q करके। तो दिए गए अवकल समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद जो है हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालना है। पी और क्यू की वैल्यू निकालने के बाद जो है हमें एक इंटीग्रेशन फैक्टर जिसको समाकलन गुणक बोलते हैं वो हमें निकालना है। वो उसके लिए जो फॉर्मूला है ई इंटीग्रेशन पी डीएक्स, ये जो है इंटीग्रेशन फैक्टर कहलाता है। और इसका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन y इंटू ई इंटीग्रेशन पी डीएक्स इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू ई पी डीएक्स प्लस सी, मतलब y जो परतंत्र चर है वो और इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन जो q है q और इंटीग्रेशन फैक्टर दोनों का मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन dx प्लस सी। तो इससे हमें जो है ये हमारा जो मानक रूप है इसका क्या मिल जाएगा, हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जब x परतंत्र चर होगा तब जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, dx/dy + px = q करके होगा। और जो भी हमें अवकल समीकरण दिया हुआ रहेगा हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर हम जो है पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे और निकालने के बाद इसमें भी क्या काम करते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर जो निकलता है ई इंटीग्रेशन पी डी वाई करके निकलता है। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। और इसका भी जो हल है वो निकलता है x इंटू ई पी डी वाई इक्वल इंटीग्रेशन क्यू इंटू ई इंटीग्रेशन पी डी वाई प्लस सी करके निकलता है। तो अब जब हमें अवकल समीकरण दिया रहेगा हमें उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखना है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म किस टाइप का बन रहा है, इस टाइप का बन रहा है या इस टाइप का बन रहा है। जिस भी टाइप का बन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हमको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है और उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो आप सामने यहाँ पे दिख रहे होंगे कि हल कीजिए अवकल समीकरण है, इनका हमें क्या निकालना है, हल निकालना है। और ये सारे के सारे जो अवकल समीकरण है रैखिक अवकल समीकरण है। तो हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं जो हमारे सामने है, dy/dx प्लस 2x y इक्वल sin x। सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये रैखिक अवकल समीकरण है या नहीं करके। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, y दिख रहा है। तो यहाँ पर भी जो y होगा उसकी जो पावर है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे y की पावर कितनी है, 1 है। और y की पावर 1 है और जो dy/dx जो यहाँ पर अवकल गुणांक है इस परतंत्र चर का, उसकी भी पावर यहाँ पर कितनी, 1 है। तो इसका मतलब ये है कि रैखिक अवकल समीकरण है। तो इसका हल निकालना है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये है। तो हम बोलेंगे कि इस इक्वेशन की जो है तुलना हम किससे कराएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कराएंगे, dy/dx प्लस py इक्वल q। तो यहाँ पे क्या p इक्वल, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2/x मिल जाएगा। और q इक्वल यहाँ से कितना मिल जाएगा, sin x मिल जाएगा। दोनों p और q निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, समाकलन गुणक निकालना है। समाकलन गुणक निकालना है जिसको हम इंटीग्रेशन फैक्टर बोलते हैं, आई एफ शॉर्टकट फॉर्म में ई। इसका फॉर्मूला होता है पी डी एक्स करके। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ई और p की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2/x है और ये कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, ई इंटीग्रेशन टू 1/x और यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ई ये 2 और 1/x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन हमको यहाँ पे मिल जाएगा log e x करके मिल जाएगा। log की प्रॉपर्टी से क्या होगा, e log e x, और log की प्रॉपर्टी से
यहाँ पर जो 2 है वो कहाँ पर आ जाएगा, x की पावर में आ जाएगा। फिर से log की प्रॉपर्टी e log e का मान 1 होता है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, x का स्क्वायर मिल जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन फैक्टर है वो क्या मिल जाएगा, x का स्क्वायर करके मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आई एफ हो गया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका हल निकालना है, मतलब सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए जब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, उसका हल जो होता है क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c करके होता है। तो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू कितनी है, y इंटू एक्स का स्क्वायर, y इंटीग्रेशन फैक्टर एक्स स्क्वायर हो गया, q की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पर कितनी है, साइन एक्स है, और इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, एक्स का स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। अब y इंटू एक्स का स्क्वायर, अब यहाँ पे इसको हम जमा के लिख रहे हैं, x का स्क्वायर साइन x और dx प्लस c करके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंटीग्रेशन के अंदर दो फलन का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, एक फलन तो एक्स स्क्वायर है और एक फलन क्या है, साइन एक्स डी एक्स है। तो अब जो है हम इसमें लगा देंगे खंड सा समाकलन लगाएंगे। तो खंड सा समाकलन लगाने पर क्या होगा, अब पहला फलन किसको माने, दूसरा फलन किसको माने, तो यहाँ पर जो है पहला फलन हम एक्स स्क्वायर को मानेंगे, सेकंड फलन क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पर पहले फलन का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा, फिर दूसरे फलन का क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा, और इस पूरे का फिर जो है क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा, और प्लस यहाँ से कितना मिल जाएगा, प्लस सी मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं, y इंटू एक्स का स्क्वायर इक्वल एक्स का स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन, और इसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ से मिल जाएगा 2x, और यहाँ से मिल जाएगा माइनस 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 का प्लस हो जाएगा, और ये कितना कॉस एक्स हो जाएगा, dx प्लस कितना हो जाएगा c, साइन एक्स का कितना माइनस कॉस एक्स करके हो जाएगा। तो y इंटू एक्स का स्क्वायर, यहाँ से मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब फिर से यहाँ पर प्लस 2 को बाहर कर देंगे, कांस्टेंट है तो, और यहाँ पर x cos x dx प्लस c बचेगा। फिर से इंटीग्रेशन के अंदर दो फलनों को क्या आ रहा है, गुणनफल आ रहा है, तो फिर से क्या लगेगा, खंड से समाकलन लगेगा। तो y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2, और यहाँ पे फिर से हम लगाएंगे, तो पहला फलन दूसरे फलन का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन दूसरे फलन का समाकलन, और इस पूरे का समाकलन, और प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ से जो है हमको क्या मिल जाएगा, y इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे मिल जाएगा cos x प्लस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो x तो बाहर ही रहेगा, cos x का जो है कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा माइनस यहाँ पे x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 मिलेगा, और यहाँ पे जो बाहर है यहाँ पे भी क्या हो रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा ये इंटीग्रेशन बाहर रहेगा, और ये ब्रैकेट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 मिलेगा, और cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना मिल जाएगा, sin x मिल जाएगा, और ये dx हो जाएगा, और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा y x का स्क्वायर इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 x साइन एक्स और माइनस 2, और साइन एक्स का कॉस एक्स होगा माइनस का, तो प्लस हो जाएगा कॉस एक्स, और प्लस यहाँ पे c मिल जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, हमें y की वैल्यू निकालना है यहाँ से,
तो एक्स स्क्वायर का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, दोनों उसमें पक्ष में डिवाइड कर दे रहे हैं। तो यहाँ से माइनस कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर और प्लस सी अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से जो है हमारे पास जो है अवकल समीकरण दिए गए अवकल समीकरण का हल आ जाएगा। ये जो y की वैल्यू है यही जो है क्या कहलाएगा, रैखिक अवकल समीकरण हमारा ये वाला था उसका क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। और ये जो हल आता है ये हल इस अवकल समीकरण को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि y की वैल्यू को हम यहाँ पर रख दें, यहाँ पर रख दें, तो राइट हैंड साइड यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रूफ हो जाना चाहिए। तो ये हमारा जो अवकल समीकरण था उसका क्या हो गया, हल हो गया। इसी टाइप से सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर के सवाल हम कर सकते हैं। अब जो इसके बाद सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर का, फोर्थ नंबर का, फिफ्थ नंबर का जो सवाल है उसको फिर से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।